साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हम अपने खेत में हर साल खरपतवार का स्प्रे करते हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवार हों चाहे संकरी पत्ती के खरपतवार हों, हर बार स्प्रे किया जाता है। लेकिन खेत में हमारे खरपतवार खत्म नहीं होते। ये सच्चाई है। चाहे हम दवा कोई भी लगाएं, लेकिन खरपतवार जड़ से खत्म नहीं होते। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? और किसान साथियों की ये बड़ी क्वेरी है कि हमने खरपतवार की दवा लगा दी, लेकिन उससे खरपतवार खत्म होता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद में वो खरपतवार जीवित हो जाता है और पुनः जीवित होने के बाद में वो पौधे को फिर से कवर करने की अवस्था में आ जाता है। ऐसा फसल के साथ में हो रहा है और किसान भाइयों के साथ में ये बड़ा नाइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप ये बात फिक्स कर लें कि ऐसा ही होना है। साथियों, खरपतवार हमारे खेत में खत्म नहीं होते, उसके पीछे भी कारण है। क्या? कि जैसे मैं आपको यहाँ पर एक पौधा दिखाता हूँ। ये पौधा अ, ये पौधा भांग का है, ठीक है? आप सभी जानते हो ये भांग है, ठीक है? अब ये पौधा हमारे गेहूँ की फसल में इतना बड़ा हो गया, ठीक है? इसको खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर खरपतवार नाशक जो भी दवाएँ हैं, वो लगा दी। दवा लगाने के बाद में ये पौधा थोड़ा-सा मुरझा गया, जैसा कि यहाँ पर ये पौधे देख पा रहे हो आप, इस टाइप से मुरझा गया। मुरझाने के बाद में इसके ये पत्तियाँ तो सूख गई, लेकिन जो तना है, पौधे की जड़ें हैं, वो प्रॉपर हरी रहती हैं, पत्ते सूख जाते हैं, ग्रोथ कुछ समय के लिए रुक जाती है। अगर उस अवस्था में हमारी गेहूँ की फसल आगे बढ़ गई और इससे ऊपर निकल गई, तो वो गेहूँ की फसल इसे कवर कर लेगी, वरना ये पौधा यहीं का यहीं फिर ऊपर बढ़ने लगता है और गेहूँ की फसल को फिर से ये कवर करने की अवस्था में पहुँच जाता है। साथियों, आप एक बात यकीन मानिए कि अगर आपके पौधे में ये तना बन गया है, ठीक है? देख लीजिए गौर से। अगर आपके खरपतवार में ये तना बना हुआ है, तो आप 100% लिखवा के ले लीजिए। आप कोई भी खरपतवार नाशक गेहूँ की फसल में लगा रहे हो, उससे ये खत्म नहीं होता, ठीक है? आप ये फिक्स मानिए कि कोई भी खरपतवार नाशक लगाओ, उससे ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा और ये सिर्फ़ इसकी पत्तियाँ मुरझा जाएँगी और ये इसकी ग्रोथ कुछ समय के लिए रुकेगी, 8-10 दिन के लिए। उसके बाद ये गोभ की पत्तियाँ हरी होने लगेंगी और इसके बाद में ये पौधा ऊपर चलने लगेगा। अब ये बात तो मैं दिखा रहा हूँ आपको भांग के पौधे की। मकोई के पौधे होते हैं, ठीक है? बहुत सारे किसान साथी मकोई के चौड़े पत्ते होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो गेहूँ के उत्पादन को आधा कर देती है, ठीक है? अगर मकोई में भी आप इस अवस्था में कोई भी दवा लगा रहे हो, तो मकोई भी खत्म नहीं होगी, ठीक है? बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर कई प्रकार की दवाओं का मिश्रण करके उन पौधों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पौधे खत्म नहीं होंगे अगर आपके पौधे में मानो पहली शुरुआती फ़ेज़ की 2 से 5 पत्तियाँ बनी हैं, ठीक है? शुरुआती फ़ेज़ की, उसी अवस्था में आपने ये स्प्रे किया, जबकि गेहूँ बिल्कुल निकलना शुरू होता है, उसी के साथ में इसका जर्मिनेशन होता है लगभग 3 बार में। पहली बार में जो जर्मिनेशन हुआ, उस जर्मिनेशन को अगर आपने वहीं पर कंट्रोल कर लिया, तो उस जर्मिनेशन में पौधा खत्म हो जाएगा, जो खरपतवार का होगा। उसके बाद अगर वो पौधा यहाँ पर तना पकड़ गया है, तो वो खत्म नहीं होगा, ये बात आप गारंटेड लिखवा लो, ठीक है? साथियों, इसलिए मैं आपको बार-बार कहना चाहता हूँ कि खरपतवार की दवा अगर आपने करनी है, तो वो सही समय पर करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ये उम्मीद मत लगाओ कि इससे आपका खरपतवार आगे चल के खत्म हो पाएगा, ठीक है? ये सिर्फ़ मुरझाएगा, झुलस जाएगा, कुछ समय के लिए ग्रोथ रुक जाएगी, उसके बाद इसकी ग्रोथ ऊपर चल देगी, ये पौधा फिर से हरा हो जाएगा और आपके खेत में इसका जो बीज होगा, इसका जो सीड होगा, वो स्वतः ही मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और नेक्स्ट ईयर आपको फिर से ये देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात ये समझ पाए होंगे और ये बात बिल्कुल श्योर है, आप इस बात से भली-भाँति इत्तेफ़ाक भी रखते होंगे, ठीक है? आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।